अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स इस वक्त क्लास 8th मैथमेटिक्स पेपर जो आज हुआ उसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे और अपने दोस्तों में अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करोगे और साथ साथ उन नए व्यूअर्स को भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से मिलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 8th में जो क्वेश्चन पेपर आया था आज उसमें टोटल 2.5 घंटे थे। ठीक है, 26 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स थे 50। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन इसमें है द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 23094। आपको क्या करना है, 23094 इसको 2 बार ज़रब करना था। ठीक है, लेकिन लास्ट में देखो इसका डिजिट क्या है। ठीक है ना, ज़रब करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको बताना था जब इसका आप स्क्वायर करोगे दैट मीन्स 2 बार ज़रब करोगे 23094 फिर करोगे साथ साथ 23094। तो आपको यहाँ पर देखना है ये क्वेश्चन किस तरह आप करोगे। ये देखो इसमें लास्ट क्या है 4, ज़रा जो और एक नंबर इसी के साथ जो यही है इसका स्क्वायर उसका भी लास्ट 4 ही होगा ना। ज़रा इनको ज़रब कीजिए 4 4 ज़रा 16। ज़रा ये देखिए डिजिट क्या आएगा लास्ट में 6, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या था 6। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स इसमें पार्ट बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है 2 + a होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। जब आप इसको इलाबोरेट करोगे ये पार्ट सी इसका सही आंसर आता है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ l एंड ब्रेड्थ b इज कैलकुलेटेड बाय, वो आपको पता है l × b। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3, ये वाला 3 रेज़ पावर -2 इज इक्वल टू, देखिए 3 रेज़ पावर -2 अगर इसको आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा 1/3 रेज़ पावर 2। ठीक है, अगर ऐसे करोगे 3 को 2 बार ज़रब करोगे 3 3 9 तो ये 1/9 आएगा। क्या आएगा 1/9, इसका मतलब ये सही आंसर है इसका। ठीक है, उसमें इसके बाद क्वेश्चन 6 पिक अप द, यहाँ पर ऑड होना चाहिए, ऑड वन आउट। वो ये पाई चार्ट भी आपने देखा है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, ये नहीं आपने देखा, ये ऑड है, इसमें डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर XYZ वर XYZ आर डिजिट्स। तो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा अगर ये 3 डिजिट नंबर है। ये अगर 3 डिजिट नंबर है, मैं सिखाने की कोशिश करूँगा इधर। देखिए अगर कोई 3 डिजिट नंबर होता है इसका मतलब यहाँ पर ये जो Z है, Z ये 1s प्लेस है। उसके बाद Y है 10s प्लेस, तो Y के साथ लगेगा 10Y। ठीक है, Z के साथ 1 लगेगा तो वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद X जो है 100s प्लेस, इसका मतलब 100Z। इन 3 को आपने ऐड करना है। ज़रा देखो 100x, ये x 100x + 10y + ज़रा देखो कौन सा है, ये इसका बी पार्ट सही आंसर है। ठीक है, बी पार्ट इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 आइडेंटिफाई द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 9, वो है सी पार्ट। ठीक है, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट लीव्स रिमाइंडर 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 10। देखो व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इट लीव्स रिमाइंडर 8, इसका मतलब वो 18 होगा। नंबर असल में 18 है, जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 1 ज़ा 10, यहाँ पर रिमाइंडर रह गया 8 आ गया यहाँ तक। अगर यही सेम नंबर है लेकिन अब डिवाइड करना है 5 से, तो 18 सेम है, डिवाइड करना है 5 से। ज़रा 18 को अब नंबर तो अब वही है लेकिन डिवाइड करना है 10 के बजाय 5 से डिवाइड करना है। देखो 5 3 ज़ा 15, तो 18 में से 15 3, देखो रिमाइंडर क्या आ गया 3। ठीक है, इसका मतलब ये इसका सही आंसर है ये। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन 10 इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशन अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो इसमें सी पार्ट सही इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला 11 इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 व्हाट कुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो साइड एरिया किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप साइड स्क्वायर करोगे तो 144 इसका स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया ना साइड स्क्वायर, तो इसका मतलब 12 आंसर है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की फार्मूला होती है πr²h, लेकिन यहाँ पर पाई तो है लेकिन उसके साथ r क्या है, वो यहाँ पर 2 है तो 2 स्क्वायर
इंटू एच, ये 5 है तो 5। अब देखो आंसर, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई द लेटर विच रिप्रेजेंट्स द पॉइंट 6,3। ये है एक्स एक्सीज, ये है वाई एक्सीज। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो ये जो 6 है ये एक्स है, इसका मतलब 6 ये है। उसके बाद वाई आपको देखना है, ऐसे आपको जाना है, दैट मीन्स ऐसे जाना है, तो आपको 3 तक जाना है। ये है 0 1 2 3, इसके सीध में देखो और इसके सीध में देखो, ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ई आ गया। तो इसका मतलब ये ई इसका सही आंसर है। क्या है? ई। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन था x + 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ये आपने किया होगा, आपको ऐड करना है ऑड नंबर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन 15 में क्या है, आराम से आप देखना है इसमें। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर किया है, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए एक मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ये वाला इसने सारा किया है। लेकिन इसमें रिमाइंडर क्या आ गया? 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन इसका वो कहता है, पहला क्वेश्चन, विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7400 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वो यही 4, इसको माइनस करो, किसको माइनस करना है? यही 4 7400 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 4, ठीक है। उसके बाद सेकंड वर्ड, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो देखो ये होगा फिर 86, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ये 86 है, ठीक है, 86, ठीक है। तो ये 86 है, आया समझ। उसके बाद फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 72 इज मल्टीप्लाइड टू बी इट परफेक्ट क्यूब। ये आपने सीखा होगा। उसी तरह से 17 में आपको करना था। यहाँ पर 18 देखो, x + 108 एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब 108 के आप फैक्टर्स निकालोगे, आई थिंक इट इज़ 2⁻² एंड 3⁻², ठीक है। 2 to the 4, 3 3 9, 3 27। जब ऑब्जर्व करोगे 7 4 28, 7 to 4 7 28, 4 8 9 10। आया समझ। तो ये इसका आंसर था। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, पहले ये लिखना था, उसके बाद ये आपको, उसके बाद ये करना था। जैसे देखो 12e - 9ab + 5b - 3। उसके बाद ये माइनस करना था, यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस, सॉरी ये माइनस प्लस, इधर एक मिनट, ये 4 है ना 4, तो ये बन जाता है -4, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ही करना है। अब ये माइनस है तो प्लस बन जाता है 7ab। उसके बाद ये प्लस 3b है तो -3b। उसके बाद -12। फिर आपको क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था। आंसर देखो लास्ट पर, यहाँ पर 12a है, यहाँ पर 4 है तो 8a, ठीक है। उसके बाद 9ab, ये माइनस है, ये प्लस है तो -2ab। उसके बाद 5b और यहाँ था 3b, ये प्लस था, ये माइनस है, वो प्लस है, तो उसमें आएगा फिर आंसर 2 + 2b। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये -3 है और ये -12 है, हो गया -15 आंसर, ठीक है। इसी तरह से एम एट रेक्टेंगल शीट ऑफ लेंथ 1.4 एंड ब्रेथ दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था, उतना मसला नहीं था। यहाँ पर देखिए 23 एक्सप्रेस 9⁻⁴ विद बेस 1/3 एज पॉजिटिव एक्सपोनेंट। देखो क्या करना था, आपको पहले करना था ऐसे, इसको चेंज करना था, हो गया पॉजिटिव। अब उसके बाद 1/9 के फैक्टर 3 स्क्वायर होल है 4, ठीक है। उसके बाद करना था 3 4 2 8, ये आपको ऐसे आंसर इसका लिखना था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3ab6 = यहाँ पर है, तो करना क्या था, आपको ऐड करना था। a के बदले क्या डालना था? बहुत आसान। देखो अगर a के बदले हम डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आना चाहिए, a के बदले 5, ठीक है। क्यों? 6 और 5 हो गए 11, एक कैरी, ठीक। अब एक कैरी, अब यहाँ पर 3 है, ठीक है ना 3 और एक कैरी हो गई 4, ठीक है। अब यहाँ पर 10 आना चाहिए, तो b का क्या होना चाहिए? 6, b होना चाहिए 6। ज़रा आप देखो 3 5 6 और 6, ज़रा अब ऐड करो, 6 और 5 11, 6 और 3 10 और 1 6 और 3 9 और 1 10, आ गया 101। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन था
आपको नेम द डेज व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर वाज ऑब्जर्व सेम एज फोरकास्ट टेम्परेचर, वो कौन सा डे था जहाँ पर ये दोनों सेम थे। ये तीसरा, ये ठीक है, ठीक है, ये आसान था। बस इतना था पेपर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।